का ये कहानी हावड़ा ब्रिज पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। ये है भारत के बंगाल के कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध पुल। यह हुगली नदी पर बना है। इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस ब्रिज का नाम बांग्ला साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज से रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन यह आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हर रोज लाखों वाहन गुजारने की क्षमता रखने वाला यह पुल आज कोलकाता की पहचान बन चुका है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान 1937 में शुरू हुआ और यह 1943 में जनता के लिए खोला गया था। हावड़ा ब्रिज का पहचान कोलकाता और टाउनशिप से कहीं ज़्यादा यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। यह पुल बेहद मजबूत है और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर रहा है। यही नहीं, 2005 में 1000 टन वजनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा था। यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। यह अपने तरह का 6वां सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। सामान्यतः प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिस पर वह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो दुनिया के अनोखे हजारों टनों वजनी इस्पात के गार्डरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। इसलिए कई ट्रामों और ज़्यादा वजनी ट्रकों को दूसरे रास्तों या पुलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जब इस पुल को की सोची तो वे ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे नदी का जल मार्ग ना रुके और पुल के नीचे कोई खंभा न हो। ऊपर पुल बन जाए और नीचे हुगली में पानी के जहाज और नाव भी बिना रुके चलते रहे। ये एक झूला अथवा कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि इससे पहले हुगली नदी पर तैरता हुआ पुल था, पर नदी में पानी बढ़ जाने पर इस पुल पर जाम लग जाता था। 1933 में इसकी जगह बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ। 1937 से नया पुल बनना शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया, उससे यह जरूर कहा गया था कि वह भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करेगा। इसे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से ज़्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम की बोली लगाई। लेकिन विश्व युद्ध और राजनीतिक कारणों से इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सका। आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लेवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था। लेकिन इसकी संरचना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान के धमकी के वजह से सिर्फ 3,000 टन ही लाया जा सका। बाकी स्टील का खरीद टाटा स्टील से की गई। यह पुल 2313 फीट लंबा, 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी है। और यह पूरा पुल उच्च तन्य मिश्र धातु स्टील का बना हुआ है, जिसे टिस्कॉर्न कहा जाता है। अपने निर्माण के समय यह पूरे विश्व का 3रा सबसे लंबा पुल था। आज भी यह अपनी तरह का 6ठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है और यह 1943 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती है और 5 लाख पैदल यात्री इस पर चलते हैं। 2000 फीट से अधिक लंबे इस पुल में सिर्फ 2 ही स्तंभ है, जिसके बीच की लंबाई 1500 फीट है। गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में धातु पिघलती और फैलती है। 2006 के शुरुआत में इसकी मरम्मत कार्रवाई कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरे प्रक्रिया में 50 लाख रुपये खर्च हुए थे। यह उम्दा इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। इसमें धातुओं को झलाई यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग
65 लाख रुपये खर्च होते हैं। और पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफ़ी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज की रासायनिक क्षति हो रही है। इसलिए ट्रस्ट हर साल पक्षी की गंदगी को हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज के कई चाबी भी थी जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। पुराने ज़माने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाज के लिए 2 भागों में खोला जाता था, लेकिन इन बातों को कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार एक और मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट होगा। हालांकि उन्होंने तारीख या AM PM नहीं बताया था, इसलिए हर दिन दोपहर और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। हालांकि यह बात भी गलत है। इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह से है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उसमें से कुछ के आधार की मोटाई तो पिछले 3 साल में आधी रह गई है, जो भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।